इसरो से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है जिसके मुताबिक अगले ही वीक में लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। इस पूरे सिनेरियो में इंडिया की एक कंपनी ने बहुत अहम किरदार अदा किया है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। शाहिद अफरीदी आप मुझे ये बताएगा कि इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया है, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर उनका। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। कहता है कि अगर आप लोग हम पर हमला करेंगे, उनको कोई भी चीज़ डरानी नहीं, वो अमेरिका से नहीं डर रहे तो पाकिस्तान से क्या वो डरने वाले हैं? ताकि आज अगर पाकिस्तान मेड इन, जिस तरह पाकिस्तान के पास जितने रॉकेट्स हैं ज्यादातर मेड इन चाइना है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शाहिद अफरीदी, ओह माय गॉड। शाहिद अफरीदी आपसे एक सीरियस सवाल हो जाए? जी जी ज़रूर। ओके, तो शाहिद अफरीदी आप मुझे ये बताएगा कि इंडिया अपना प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस के नाम से लॉन्च करने जा रहा है, खुद लॉन्च कर रहा है अपनी ही कंपनी से। नेक्स्ट वीक लॉन्चिंग होने वाली है। दुनिया में तहलका मच गया है, नासा भी हैरान है कि इंडिया इतनी कामयाबियां कैसे हासिल कर रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल ओरिएंटेशन है उनके अंदर, उनके स्टूडेंट्स के अंदर उनका जो एक निज़ाम है तालीम के हिसाब से देखा जाए तो गोल ओरिएंटेशन, और उसके अलावा उनके जो स्टूडेंट्स को मतलब के रोज़गारी के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनके अंदर एक अच्छी खासी एक मतलब एक मार्केट है उनके पास जहाँ से लोगों को अपना काम मिल जाता है, जो भी जिस फील्ड का भी हो। तो अगर रॉकेट लॉन्चर और इस तरह के हिसाब से वो तरक्की कर रहे हैं तो मेरे हिसाब में उनके अंदर जो डेडिकेशन है अपने मुल्क के लिए, अपने काम के लिए, तो ये वो चीज़ है, इसलिए वो आगे निकल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएगा कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान इस वक्त किस दहाने पे है? पाकिस्तान की सुपार को हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान तो इस हिसाब से तो बहुत पीछे है ना। अभी तो हम ग्राउंड लेवल से ही नहीं निकले, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस लेवल तक आने के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें सोशल मीडिया और जो बाकी मतलब एक इस तरह की चीज़ें हैं ना, इधर से निकल कर हमारी नौजवान नस्ल को प्रैक्टिकल फील्ड में लाने की ज़रूरत है ताकि हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकें। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो है ना रोज़े अज़ल से डे 1 से चाइना का साथ नहीं छोड़ा है। अब चाइना भी तंग आ गया, नो मनी नो हेल्प का जिसने ट्रेंड चलाया था हमारे लिए। चाइना भी ज़्यादा देर टिकने वाला है नहीं पाकिस्तान के साथ। मुझे लगता है कि अब वो दिन आने वाले हैं जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है ना, अमेरिका को भी, अब अमेरिका का जो कंपैरिजन है वो बड़ी बड़ी कंट्री से होता है। तो अब आने वाले अरसे में हमें इंडिया के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत आने वाली है। नहीं, हाथ फैलाने की जहाँ तक बात है, अगर यही ट्रेंड रहा हमारे हुक्मरानों का, हमारी सो कॉल्ड मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हमें नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कारोबारी हैं जो पॉलिटिक्स को सिर्फ कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर यही ट्रेंड रहा, यही लोग रहे मुसल्लत हमारे इदारों पर, हमारे पोस्ट्स पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे निकलें। और जहाँ तक आप बात करें इंडिया तक हाथ फैलाने की, तो इंडिया हाथ नहीं फैलाएगा। ये हो सकता है वो अपना हिस्सा फिर खींच ले हमसे। यानी पाकिस्तान खींच ले? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग बिल्कुल एक सोए पड़े हैं, हमारी कौम जो है वो सोई पड़ी है, तो इस हिसाब से साफ ज़ाहिर है वो उनका डे 1 से यही मिशन है कि हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, हमने पाकिस्तान पे हमला करना। उनका डे 1 से अगर यही मिशन होता ना तो वो आगे कभी ना पहुंच पाते। अगर उन्होंने, वो कहते हैं ना कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है ना वो खुद गिर जाता है खड्डा, तो अभी तक हमने तो देखा नहीं है कि इंडिया किसी खड्डे में गिरा हो। आप देखिए, हमें खुद ही काम करने की लगन नहीं, हम ब्लेम हमेशा इंडिया को करते हैं। नहीं, ब्लेम इसलिए करते हैं कि ये तो आप कह रहे हैं ना उसने हम पे हमला नहीं किया, जो भी वो तो हमारा थैंक्स टू डॉक्टर अब्दुल कदीर के वो जो न्यूक्लियर पावर है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि इसके बगैर उन्होंने कहते हैं वो कवर नहीं। आपको एक बात बताऊं, उनके पास न्यूक्लियर पावर अब हमसे ज़्यादा है। वो अब उन्होंने जो मिसाइल्स भी बना लिए हैं रिसेंटली जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, वो भी बहुत उनकी आगे तक की रेंज है। नहीं, इसमें ये है ना, जिस तरह जिया ने उनको जाकर कहा था ना उधर कि अगर आप लोग हम पर हमला करते हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जो चीज़ आपके पास है वो हमारे पास भी है। उनका इशारा ये था कि न्यूक्लियर पावर की तरफ, वो हम भी हैं, उस वक्त हम बन चुके थे। लेकिन उनका जो खौफ है, जो बेसिक चीज़ उनको डराती है वो ये है कि जिया ने कहा था कि अगर आप लोग हम पर हमला करेंगे, उनको कोई भी चीज़ डरानी नहीं। वो अमेरिका से नहीं डर रहे तो पाकिस्तान से क्या वो डरने वाले हैं? मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमारे मुल्क का हमला करेंगे, चाहे आप हमको फतह कर लें, हम सबको मिटा दें, लेकिन इसके बदले में जो हमारा आपका नुकसान होगा, आप नहीं रहेंगे। हम तो मुसलमान हैं, हमारे 56 मुल्क और भी हैं, हमारा नाम निशान फिर भी रहेगा, उनका नहीं रहेगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर अच्छा, अगर हम कह रहे हैं 56
नॉन मुल्क तो इस वक्त नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, हम लोग रिलीजन पे बात ना करें, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएगा कि वो लोग जो हैं अब इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए हैं कि वो अमेरिका तक को उठ खड़े हो रहे हैं, जवाब दे रहे हैं वो आगे से, तो फिर पाकिस्तान क्या? फिर अब पाकिस्तान तो आटे में नमक के बराबर है उनके लिए कि पाकिस्तान तो कोई तरक्की नहीं कर रहा। और अब जो वॉर है वो तो इकोनॉमी की वॉर है ना, अब तलवारों की, छुरियों की, बम धमाकों की तो वॉर है ही नहीं सर। बिल्कुल, यही सर्द जंग इसी को कहते हैं, जो है ना, इकोनॉमी जिसकी स्ट्रांग है वही मुल्क आगे जा रहा है। इस हिसाब से पाकिस्तान को मेरा जहाँ तक मतलब मशवरा है एज आ पाकिस्तानी कि हमें प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए। हमें अपनी एजुकेशन को ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स है कैरियर काउंसलिंग के अलावा ये जो हमारी एक भेड़ चाल लगी हुई है ना कि डॉक्टर बनना है और इंजीनियर बनना है, और डॉक्टर और इंजीनियर क्या है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, बिल्कुल बेरोज़गारी ही बेरोज़गारी है। हमारे एक डॉक्टर अभी सरगोदा में सीटें आई हैं, कुछ 56 सीटें थी और 1200 कैंडिडेट से। मतलब क्या है, इस भेड़ चाल से निकलना होगा और हर तरह के जिस तरह की मतलब जिसके अंदर टैलेंट है उसको उसी तरह का फील्ड मुहैया किया जाए और उस फील्ड से रिलेटेड उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए जाए। अब ये क्या होता है, हमारा जितना भी माइंड है जो क्रीम ऑफ द नेशन होती है वो बाहर चले जाती है। हमारे डॉक्टर यही करते हैं, यूएसए में कर रहे हैं, कोई प्लैब कर रहे हैं, वो इधर से या यूके चले जाते हैं या फिर अमेरिका। जितने भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं जो मेहनत करते हैं उधर चले जाते हैं। तो पाकिस्तान को जिस तरह वो कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ राइटर थी उसने कहा था कि पाकिस्तान इज़ ए ग्रेव यार्ड फॉर द पाकिस्तानी एलीट क्लास, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी रहते बहर हैं, जब वो फौत होते हैं पाकिस्तान में दफन होने के लिए आ जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया मुझे बोलने का, और दूसरे नंबर पे जो आप इंडिया के वो रॉकेट साइंस की बात करें कि लॉन्च करना चाह रहा है, उसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाए कि अगर वो कर रहा है तो हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़, काफ़ी ऐसा टैलेंट अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर। जिस तरह कि आपने एक ज़िंदा मिसाल देखी डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की, जिन्होंने बेशुमार खिदमात पाकिस्तान की सरजमीन पर प्रमोट की, उसको आगे डिलीवर किया। मिसालें तो हमने बहुत देखी, आरफा करीम की मिसाल आपके सामने, अब्दुल कदीर की मिसाल आपके सामने, लेकिन क्या उस टैलेंट की कदर की गई? क्या उसको प्रमोट किया गया? दूसरे ही दिन बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो कहीं गायब हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि ये प्रमोट करने में जारी बात है बीच में गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। जो इस तरह के लोग हैं मल्टी टैलेंटेड, उनको आगे लेके आना चाहिए, ना कि उन पर पाबंदी लगानी चाहिए। ताकि आज अगर पाकिस्तान मेड इन, जिस तरह पाकिस्तान के पास जितने रॉकेट्स हैं ज़्यादातर मेड इन चाइना है, चाइना जो है वो तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, जबकि हम चाहें तो हम अपने आप को खुद यहाँ पे इतनी सेल्फ क्रिएटिविटी अडॉप्ट कर लें ताकि जो लोग हैं यहाँ की अपनी, यानी कि इतनी टैलेंट हो के इंडिया के अंदर। सेल्फ क्रिएटिविटी तब आती है जब आपका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा आज भी वो अबाउजदाद के ज़माने का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, अपडेट कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि जिस तरह कि हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं, वहाँ पे टीचर्स जस्ट बीए, कुछ एफए, कुछ इस तरह यानी कि नॉर्मल यानी कि इदारों को एज अ बिजनेस चलाने के लिए हम बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल देते हैं और उनको तबाह कर देते हैं, और डिग्रीज बाद में सिर्फ नाम की रह जाती हैं जो कि हम सिर्फ घरों में सजाते हैं, जबकि बिया प्रैक्टिकल हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मैं समझ गई आपकी बात। और अगर हम अपनी कौम की बात करें तो हमारी कौम भी कुछ खास सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ। करप्शन यहाँ पर वो आला सतह पर हो रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इंडिया इज प्रमोटिंग मेड इन इंडिया एंड वी आर प्रमोटिंग मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन तुर्की। हम लोग अपना तो कुछ भी नहीं कर रहे। रॉकेट साइंस तो मेरा ख्याल है यहाँ पर किसी को पता भी नहीं होगा कि ये नाम किस बला का नाम है। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया से कितना पीछे है? ये कौम अगर एज अ पाकिस्तानी सिटीजन अगर मैं ये बात करूं तो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम माशाल्लाह इतनी अब जाग चुकी है। कुछ खान साहब ने जगाया, कुछ वैसे लोगों ने जगाया है, तो इस वजह से ये देखा जाए कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है उसको बाहर लेके आया जाए, वरना बहुत से हालात ख़राब होने के खदशात भी सामने आते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब कौम अपने बारे में नहीं सोचती तो वो कौम का लिए तबाही मुकद्दर बनती है उसका। इसका सबसे बेसिक ये है कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रॉन्ग है, वो खुद पे डिपेंडेंट है। हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं इसलिए हम पीछे रुक रहे हैं। हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है जबकि वो अपना तजर्बे खुद कर रहे हैं। न्यू हर मतलब कि देखा जाता है कि इंडिया हर चीज़ में डेवलप कर रहा है, उनकी इकॉनमी इंक्रीज ग्रो कर रही है, हमारी इकॉनमी डाउन जा रही है। उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि वो खुद पे मानते हैं हम अमेरिका पे डिपेंडेंट है। बेसिकली यही है। वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है? नहीं, इंडिया खुद कर रहा है, हम पाकिस्तान अमेरिका पे डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अच्छा सर, रॉकेट साइंस में उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली है कि अब नासा भी उनको कहता है कि आप लोग आने वाले अरसे में, हमें लगता है कि आप हमसे आगे पहुंचने वाले को, नासा को ये खतरा है, ये डेंजर है इंडिया से। अब आप मुझे ये बताएगा कि जिस तरीके से रॉकेट्स लॉन्च हो रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे आखिर राज क्या है? अमेरिका की जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
पाकिस्तानी इसमें ये कि पाकिस्तान में करप्शन जो है ना, ये किसी चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। पाकिस्तान का तो कंपैरिजन अमेरिका से हो ही नहीं सकता। इंडिया तो कर सकता है ना, इंडिया क्यों कर रहा है? इंडिया ने अपने पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग किए तब वो आगे जा रहा है। पाकिस्तान जबकि बेसिक कमज़ोर है, वो कैसे आगे जाएगा? ये बेसिकली ये वजह है। हम अपने कोई साइंटिस्ट तैयार नहीं कर रहे। अब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ले लें मिसाल, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, हमने उनके साथ क्या किया? रॉकेट लॉन्च किया डॉक्टर अब्दुल कदीर। उन्होंने एटम बम बनाया था, उनके साथ हमने क्या किया? हम अपने बंदों को इज्जत नहीं दे रहे, तो दुनिया क्यों हमें इज्जत देगी? बेसिकली यही वजह है। हम लोग टैलेंट की कदर नहीं करते हैं। जो बंदा आगे बढ़ना चाहता है उसको ऐसे गायब कर लिया जाता है कि उसका नामो निशान बाकी नहीं रहता। हम अमेरिका के प्रेशर के नीचे आके ये काम करते हैं। वो किसी पे प्रेशर नहीं लेते, वो खुद को देखते हैं। अपने इंडिया अपने लोगों की इज्जत करता है। वो अब जो अच्छा काम कर रहा है उसे सपोर्ट करेंगे, हम उसे रोकने में लग जाते हैं। जैसे आपने देखा है कि अभी न्यूज़ में भी आया कि जो एटम बम है वो काफ़ी टाइम पहले बन गया था। लॉन्च वो लेट क्यों हुआ है? अमेरिका के प्रेशर की वजह से। और सब कहते हैं नवाज शरीफ ने लॉन्च किया है। हद तक सच ये है कि नवाज शरीफ से करवाया गया है। आर्मी पीछे थी, आर्मी ने ज़बरदस्ती करवाया है। यही वजह है कि हम अपने लोगों का पीछे करते हैं और वो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। यही बेसिकली वजह है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी यहाँ पर कि दुनिया में ऐसे बहुत कम मुल्क हैं जिनको लॉन्चिंग आती है, जिनमें से एक नाम भारत का भी है। आप मुझे ये बताइएगा, वो लोग, उनको लॉन्च भी खुद करना आता है, प्राइवेट स्पेस स्टेशन भी उनका अपना है, नासा पे वो लोग डिपेंडेंट नहीं है, सैटेलाइट्स तकरीबन 350 से ज़्यादा उन्होंने बना ली हुई हैं अपनी। पाकिस्तान में आज तक हम लोगों को ये क्यों नहीं, मेड इन पाकिस्तान की कोई भी सैटेलाइट, कोई भी रॉकेट या कोई भी प्रोडक्ट क्यों नहीं देखने को मिलती? देखिए, इंडिया को अब ये तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए इंडिया ने आप खुद, जिस तरह मैंने पहले किया, वो डिपेंड खुद पे करता है। वो न्यू करते हैं, नए वो एक्सपीरियंस करते हैं, तजर्बे न्यू करते हैं। इस वजह से पाकिस्तान तजर्बा करने से डरता है। पाकिस्तान कुछ करने लगे तो अमेरिका का प्रेशर आ जाता है, अब ये क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये वजह है। वो किसी का प्रेशर लेते नहीं, हम दूसरों का प्रेशर लेते हैं। मेन ये रीज़न है। इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, हम पीछे के पीछे हैं, और पीछे डाउन जा रहे हैं, वो आगे ऊपर जा रहे हैं। हमारे मुल्क में भी सब बड़े बड़े अच्छे साइंसदान बैठे हुए हैं, लेकिन ये होता है कि वो हमारे मुल्क में जो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, तो वो फिर बाहर के मुल्क में चले जाते हैं। वही इंजीनियर वगैरह, वो फिर वहाँ पे जाके जो है ना ये सारे काम करते हैं। वो चाइना में हमारे लोग ही हैं, चाइना में, इंडिया में भी हमारे लोग हैं, मुसलमान ही हैं, जो उधर जाके फिर उनको नज़र आता है इस मुल्क में कोई फ्यूचर नहीं है, फिर वो दूसरे पाकिस्तान से तो इंडिया कोई जा ही नहीं सकता है। नहीं जा रहे हैं लोग, दुबई से उधर जा रहे हैं, इस चीज़ का सबूत भी है, दे सकते हैं। अच्छा, मुझे एक आप बात बताइएगा, वहाँ पर वो लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, जहाँ जिसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो उनको देते हैं। और अगर आप ये बात करें, वहाँ के मुसलमान जो है, वो इंडिया के मुसलमान जो है, वो आपको वहाँ पर बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान का कोई इंडिया में बड़े बड़े ओहदों पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, बिकॉज हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ही नहीं। हमारे यहाँ एजुकेशन भी जो है ना वो भी करप्शन पे है। अब देख लें, बड़े कोई अमेरिकन लेवल सब स्कूल ले लें, वहाँ भी आप चले जाएं, वहाँ फीसों का भंबार है, और वहाँ पे जो टीचर रखी हुई हैं BA FA पास टीचर हैं, और उनको उन्होंने कितनी सैलरी पे रखा हुआ है? 20,000 22,000 रुपये। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया हमारे से काफ़ी आगे है। इंडिया के जो स्कूल भी हैं, वहाँ के टीचर्स भी, उनका बच्चा 5 साल का बच्चा, उसको इंग्लिश आ रही है। हमारे यहाँ के 5 साल के बच्चे को पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।